ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ वाहेगुरु जी दी फतेह। 10 जून हमारे श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिखों के 5वें गुरु होने के बावजूद भी उनको गरम खौलते पानी में क्यों बैठाया गया था, या फिर ये कि गरम गरम तपते तवे पर घंटों यातनाएं क्यों दी गई थी, या फिर ये कि उनके बालों में बड़ी ही बेरहमी से गरम गरम रेत डाल दिए गए थे और फिर हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया था। लेकिन इतनी पीड़ा मिलने के बावजूद भी वो अपने रब के भक्ति में ऐसे लीन रहे कि आज वो खुद तो चले गए, लेकिन जाते जाते पूरे संसार को ऐसा पाठ पढ़ा गए जिनका उदाहरण लोग आज भी देते हैं। लेकिन आखिर क्यों उनके साथ इतनी बेरहमी की जा रही थी, और गुरु अर्जुन देव जी जो कि खुद इतने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वो ये सब चुपचाप क्यों सहते रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उनके शहीदी दिवस के अवसर पर इन्हीं सारे रोचक तथ्यों के बारे में डिटेल में जानेंगे। अपने भक्तों के हरमन प्यारे शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को पंजाब के गोविंदवाल साहिब में हुआ था। पिता श्री गुरु रामदास जी और माता भवानी जी के घर जन्मे इस बालक ने हमेशा ही अपने शांत और विनम्र स्वभाव से सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। श्री गुरु अर्जन देव जी का बचपन अपने नाना श्री अमरनाथ की देख रेख में ही बीता। उन्होंने अपने नाना जी से गुरुमुखी का ज्ञान लिया, तो वहीं पे संस्कृत, गणित और देवनागरी का भी ज्ञान हासिल किया। गुरु अर्जन देव जी 19 जून 1579 ईस्वी को माता गंगा जी के साथ में विवाह के बंधन में बंध गए। पृथ्वी चंद्र गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे और वो चाहते थे कि बड़े पुत्र होने की वजह से गुरगद्दी उन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी में मौजूद ढेर सारी गुणों को देखते हुए उन्हें ही गुरगद्दी पर विराजमान कर दिया, और जिसके बाद पृथ्वी चंद्र अपने छोटे भाई से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। और कुछ वर्षों बाद गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत में समा गए। तो वहीं गुरगद्दी में विराजमान होते ही गुरु अर्जुन देव जी ने सामाजिक कल्याण के लिए काम करवाने शुरू कर दिए, जैसे कि श्री हरमंदिर साहिब बनवाया, श्री तरन तारक की नींव भी रखवाई और साथ ही साथ सरोवर भी बनवाए। उन्होंने आदि ग्रंथों की रचना भी की। श्री सुखमनी साहिब वाणी भी उन्हीं के द्वारा ही लिखी गई है। उन दिनों मुगल बादशाह अकबर का शासन हुआ करता था। गुरु जी द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ पढ़कर बहुत से मुसलमान लोग इतने प्रभावित हुए कि वो गुरु जी के शिष्य ही बनते चले गए। गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिया कि गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखे गए आदि ग्रंथ में इस्लाम धर्म की निंदा की गई है। और फिर ऐसा सुनकर अकबर गुरु जी के दरबार में पहुंचे और फिर आदि ग्रंथ के अलग अलग अंग सुनने की इच्छा प्रकट की, और जिसके बाद अकबर ने कई अलग अलग अंग सुने। वाणी सुनकर उन्हें ऐसा कहीं भी एहसास नहीं हुआ कि उसमें इस्लाम धर्म की निंदा की गई है। उल्टा सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया था और सबका मालिक एक निरंकार बताया गया। ये सब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आखिर उसने क्यों और कैसे गुरु ग्रंथ के वाणी पर भला संदेह किया। और फिर क्या था, वो पश्चाताप करने के लिए हरमंदिर साहिब पहुंच गए और उन्होंने वहां पर 51 स्वर्ण मोहरे भेंट किए और फिर अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगा। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को अकबर की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। आगे चलकर इतिहास में कहा गया है कि अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर को दिल्ली का राजा बनाया गया था। कट्टरपंथी मुसलमानों ने जहांगीर को भड़काया कि अगर पूरे भारत पर शासन करना है तो मुसलमान धर्म को फैलाना होगा और सिर्फ कूटनीति और शस्त्रों के बल पर ही आप भारत पर शासन कर पाएंगे। जहांगीर के दरबार में एक चंदू शाह नाम का ब्राह्मण भी था जो कि जहांगीर का खास सलाहकार था। चंदू शाह की बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी और चंदू शाह के सामने उनके पंडित ने गुरु अर्जुन देव जी के बेटे हरगोविंद सिंह के साथ विवाह करने की पेशकश रखी। चंदू शाह ने पंडित को उस रिश्ते के लिए तुरंत ही मना कर दिया और हंसते हुए कहा कि गुरु गोविंद जी तो खुद ही लोगों के दिए हुए दान से अपना घर चलाते हैं, तो मेरी बेटी ऐसे घर में भला
कैसे सुखी रह सकती है। लेकिन बाद में अपनी बेटी की बढ़ती हुई आयु को देखकर वो कुछ साल बाद गुरु अर्जन देव जी के बेटे के साथ रिश्ता कराने के लिए उनके दरबार पहुंच गए। गुरु अर्जन देव जी चंदू शाह के बारे में अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने रिश्ता करने से साफ साफ मना कर दिया। इस बात से चंदू शाह के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उसके मन में गुरुजी के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी और अब वो उनके विरोधी बन चुके थे। तो वहीं जहांगीर की सोच, उनकी नीतियां अपने पिता अकबर से बिल्कुल ही विपरीत थी। गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद्र गुरु अर्जुन देव जी के बारे में सारी खबरें जहांगीर तक पहुंचाया करते थे। जहांगीर गुरु जी का सबसे बड़ा विरोधी बन गया था और वो बहाने ढूंढने लगा कि बस किसी तरह गुरु जी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया जाए ताकि वो उसके बाद गुरु जी को बंदी बना सके। तो वहीं जहांगीर ने लगातार गुरुजी को समन भेजने शुरू कर दिया। गुरुजी समझ चुके थे कि ये सारे संकेत शुभ नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को गुरगद्दी सौंप दी और फिर वो जहांगीर के दरबार में हाजिर हो गए। जहांगीर ने आदि ग्रंथ में कुछ खामियां निकालने के बाद गुरुदेव जी को ये आदेश दिया कि उन्हें अपने आदि ग्रंथ में कुछ बदलाव करने होंगे और बदलाव करके हिंदू और मुसलमान के बारे में लिखी सारी बातों को हटाना होगा और फिर से आदि ग्रंथ को लिखना होगा। गुरुदेव जी ने जहांगीर के इस बात को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद जहांगीर क्रोधित हो उठा और फिर उसने गुरुदेव जी को अपना बंदी बना लिया। तो वहीं चंदू तो पहले से ही ईर्ष्या में जल रहा था, इसलिए वो जहांगीर से इजाजत लेकर गुरुदेव जी को अपने घर लाहौर ले आया और फिर वहां पर आकर उसने गुरुदेव जी को बहुत सारी यातनाएं देनी शुरू कर दी। पहले दिन गुरुदेव जी को भूखा रखा गया और फिर ना ही उन्हें किसी से मिलने दिया गया और ना ही सोने दिया गया। तो वहीं दूसरे दिन उसने गुरुदेव जी को उबलते हुए पानी की डेक में बैठा दिया और फिर गुरुदेव जी के करहाने की आवाज सुनने के लिए चंदू गुरुदेव जी के पास आया। तो उसे करहाने की आवाज तो नहीं आई, लेकिन ये सुनाई दिया, गुरु सतनाम वाहेगुरु। तो वहीं गुरुदेव जी बड़े ही शांत और अडोल अवस्था में परमात्मा के नाम में लीन थे। वो महीना बहुत ही गर्मी का था। सारा दिन उबलते हुए पानी में बैठने से गुरुदेव जी का सारा शरीर छालों से भर गया था। तीसरे दिन चंदू ने गुरुदेव जी को गर्म लोहे के तवे पर बैठा दिया और गुरुदेव जी की ऐसी हालत देखकर चंदू ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपने मेरी बेटी का रिश्ता नहीं ठुकराया होता तो आज आपकी ये हालत नहीं हो रही होती। और फिर उन हैवानों ने अपनी सारी हैवानियत दिखाई और फिर गुरु अर्जन देव जी के बालों में गरम गरम रेत डाल दिए। ये बात पूरे लाहौर शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद वहां फौरन ही गुरुदेव जी का बहुत ही प्यारा सा भक्त मियां मीर पहुंचा, जो कि वहीं का रहने वाला था। गुरुदेव जी की ऐसी दशा देखकर उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। तब गुरुदेव जी ने मियां मीर से कहा, देखो तुम्हारे शहर लाहौर में मेरा कितना सम्मान किया जा रहा है। ये सुनकर मियां मीर फूट फूट कर रोने लगे और गुरुदेव जी के पास आकर बोले कि महाराज जी, आप बस आज्ञा दें कि मैं इन दुष्टों को जड़ से ही खत्म कर दूं। तब गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि रब की हुक्म को स्वीकार करना चाहिए। मियां मीर जी ने गुरुदेव जी से फिर से कहा कि आप इन दुष्टों का जुल्म यूं क्यों सह रहे हैं, आप बस हुक्म दीजिए ना, तो देखिए मैं अपने शक्तियों से इन सब का कैसे नाश कर देता हूँ। तब गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि मैं ये सारी यातनाएं इसलिए सहन कर रहा हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी को ये उदाहरण मिल सके कि दुख में प्रभु के खिलाफ जाकर धैर्य नहीं खोना चाहिए और प्रभु के हुक्म में ही रहना चाहिए।
ऐसी बात सुनकर मियां मीर गुरुदेव जी की प्रशंसा के गीत गाने लगे। गुरुदेव जी इतनी भयानक यातना सहने के बाद भी लगातार कहते रहे, तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जिसका अर्थ है, हे प्रभु, जो कुछ भी आप करते हैं वो मुझे सही लगता है। हे नानक, आप मुझे अपने नाम का खजाना देने की कृपया करे। तो वहीं अगले दिन चंदू ने गुरुदेव जी को और भी ज्यादा कठिन से कठिन यातना देने का सोचा, जिसके बाद उसने अपने सेवकों को गाय की चमड़ी लाने को कहा ताकि वो गुरुदेव जी का मुंह उस चमड़ी से लपेटकर उनका दम घोट सके। लेकिन ऐसा हो पाता कि उससे पहले ही गुरुदेव जी ने रावी नदी में स्नान करने की अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट की। चंदू ने सोचा कि चलो ठीक है, ठंडा ठंडा पानी पड़ने पर गुरुदेव जी को अत्यंत पीड़ा होगी, इसलिए उसने गुरुदेव जी को स्नान करने की अनुमति दे दी। कहते हैं कि 30 मई 1606 ईस्वी के दिन गुरुदेव जी के भक्तों ने अपने प्यारे गुरुदेव जी को रावी नदी में उतरते हुए देखा, जिसके बाद महाराज जी ने उस नदी में डुबकी लगाकर सदा के लिए नदी में समाधि ले ली। और ये दृश्य देखकर उनके भक्त कह उठे कि धन्य गुरु जी, आप सबसे महान हैं। तो दोस्तों, गुरुदेव जी ने वास्तव में ही सारी दुनिया के सामने ये उदाहरण पेश किया है कि सिख सच की खातिर कुर्बान होना निरंकार का हुक्म समझता है और स्वीकार भी करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।